नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, P और Q क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित हैं। हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज दी हुई है ABCD, लेट दिस इज ABC एंड D। P एंड Q, ABCD की भुजाओं DC पर सपोज कीजिए हमारे पास P पॉइंट हो गया और AD पर हमारे पास पॉइंट हो गया Q। 2 पॉइंट स्थित है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB ये वाली ट्रायंगल होगी और दूसरी BQC, इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी। इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD में P व Q भुजाओं DC व AD पर स्थित है। अब ABP का जो एरिया होगा वो ABCD का क्या होगा? हाफ होगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक ही आधार AB पर स्थित है, ABP और ABCD, और समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। कारण क्या? या समान आधार कह सकते हैं, एक ही आधार, समान आधार AB तथा समानांतर रेखाओं, कौन सी रेखाएं हैं यहाँ पे? समानांतर रेखाओं AB पैरेलल CD के बीच हैं। और ये हम एग्जाम्पल नंबर जो 2 किया था हमने, वहाँ से आइए, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हमने ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं ABCD में आधार BC ले लेता हूँ, BC आधार लेता हूँ, तो ABCD का जो एरिया होगा BQC का एरिया का क्या होगा? डबल होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमारे पास एरिया ऑफ BCQ ट्रायंगल BCQ का जो एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABCD। इक्वेशन नंबर 2, कारण इसका क्या? समान आधार। अब की बार आधार हमने कौन सा लिया है? समान आधार BC तथा समानांतर रेखाएं हमारे पास यहाँ पे समानांतर रेखाओं BC और AD, BC समानांतर AD के बीच है। ठीक है। अब 1 व 2 से राइट हैंड साइड हमारी क्या है? इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। 1 व समीकरण नंबर 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान सा है। अगर आपको बेसिक पता है तो ये सारे के सारे चैप्टर, मैंने पहले ही कहा था आपको, सारे के सारे चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है? इस आकृति में P समानांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, इन दो त्रिभुजों का एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ ABCD के। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये 2 पार्ट है हमारे पास, बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन चेक कीजिए, हमें क्या गिवन है? समानांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज
ABCD में, ABCD में P अभ्यंतर बिंदु है, अभ्यंतर बिंदु है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से एक समानांतर रेखा खींच लूं AB और DC के, मान लीजिए मैंने EF एक समानांतर रेखा खींच ली, EF समानांतर रेखा AB समानांतर CD की रचना की हमने। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी, क्योंकि EF AB के समानांतर है, EF DC के समानांतर है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, AEFB एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि ये हमने इसके रचना कर ली, और AE किसके समानांतर BF, क्योंकि AD समानांतर क्या है, BC के है। तो ये हमारे पास समानांतर चतुर्भुज होगी। और समानांतर चतुर्भुज में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर समान आधार पे हो, समांतर चतुर्भुज के हाफ होता है। इसलिए क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ एरिया AEFB, एरिया AEFB के हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान आधार हमारे पास क्या होता है, समान आधार व समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज व पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली, 1 मान ली। इसी प्रकार हमारे पास अगर यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ PDC, इसी प्रकार एरिया ऑफ PDC क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया EFCD, EFCD के यहाँ पे हमारा सेम रीजन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर ली, 2 मान लिए। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, 1 व 2 को अगर हम जोड़ें, तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इज इक्वल टू, इन दोनों में हाफ कॉमन हो जाएगा, हाफ मैंने कॉमन ले लिया, एरिया AEFB प्लस एरिया ऑफ EFCD। अब ध्यान दीजिए, AEFB और EFCD को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास पूरा ABCD बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव। अब यहां पे ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए APD प्लस BPC, अगर मैं इस लाइन की बजाय ऐसे लाइन ले लेता तो हम कौन सी त्रिभुजें ले लेते, इन त्रिभुजों का इक्वल हो जाता। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ PCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। मैंने यहाँ पे ये रेखा इसके समानांतर ली, अगर मैं ऐसे समानांतर रेखा ले लेता हूँ AD और BC के, तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया पूरे ABCD के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेट यहाँ पे ये समीकरण मैंने 3 ले ली, ये समीकरण मैंने 4 ले ली। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 3 व 4 से क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PCB। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, हैंस प्रूव। तो दोनों ही पार्ट हमारे बहुत ही आसान से थे। चलिए इस वीडियो में
इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।